आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त की स्टॉप प्रेस न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ है और आप देख रहे हैं उनकी फुटेजेस पाकिस्तान की तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे जाके हम बात करेंगे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन मज़ीद खबरें ये हैं कि PTI के को रिलीफ मिल रहा है अदलिया से, और ये भी लग रहा है कि अदलिया और इंतज़ामिया आगे बिल्कुल, और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो ये टेंशन जो है ये बढ़ती जा रही है। इस पे क्या होगा और क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे आज। और क्या जो हवाओं का रुख है वो तब्दील हो रहा है और चीज़ें PTI के फेवर में जा रही हैं? ये बड़ा अपना इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया। वो सवाल है जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, उसकी वजह क्या है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज हमारे पास PTI के मेहमान होंगे, उनसे पूछेंगे जरा। और ये भी हम सोच में पड़ गए कि अब सोलर लगवाएं या नहीं। ये तो देखिए हर घर में इस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो नेट मीटरिंग का है इशू, ये किधर जा रहा है और क्या कि जो है वो कंज्यूमर जिन्होंने सोलर लगवा लिया उनके साथ को हाथ तो नहीं होने जा रहा। तो आज वजीर जो तवानाई उन्होंने भी बात की थी, जरा हम भी जरा डिटेल में आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और लेकिन इस वक्त जो परेशान कुन सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बनी हुई है, और वो लोग जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग फुटेज इस्लामाबाद से आ रही है। रऊफ़ हसन साहब पे एक निजी TV से बाहर निकल रहे थे, प्रॉबेबली प्रोग्राम में गए होंगे, उन पर हमला हुआ, ख्वाजा सराओं ने हमला किया। बिल्कुल बतूल, और ये जो है वो बहुत ही अफसोसनाक ये है जो वाकया है, ये हुआ है एकदम ही है। जिस तरह आपने बिल्कुल अभी कहा कि ये कुछ ही देर पहले जो है वो तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जो है वो खबर ब्रेक हुई है, फिर ये CCTV फुटेज आ गई है, फिर उसके बाद ये नज़र आ रहा है फुटेज में क्लियरली कि कुछ लोग जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा लग रहे हैं उन्होंने आके हमला किया, और अच्छा वाला हमला है क्योंकि उनका बड़ा खून निकला है, जो बाद में फुटेजेस भी हमें देखने को मिली है। तो वाकई में यानी इसमें अगर कोई अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो कोई सीरियस इंजरी अभी तक हमें खबर आ रही कि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत परेशानी की बात है। इस तरीके से सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी जमात के हों, उनके ऊपर इस तरीके से अगर कोई हमला हो जाए, वो भी पब्लिकली, और यानी दिन दहाड़े वो एक चैनल से बाहर निकले हैं, और ये फुटेज में जो लग रहा है कि कोई पार्किंग है वहाँ पे और लग तो ये रहा है कि प्लान करके ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे खड़े हुए, बाजार तो ख्वाजा सराही लग रहे हैं, लेकिन स्टोरी आगे जाके अनफोल्ड होगी। लेकिन लगता है कि रिफ्लेक्ट इनटॉलरेंस कर रहे हैं जो हमारे माशरे में कभी भी किसी का दिल करता है किसी को मारने। बिल्कुल, और ये जरा हम बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा, हमारे जो ब्यूरो चीफ है एक न्यूज़ के इस्लामाबाद में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा उनसे भी थोड़ी डिटेल पूछते हैं बतूल कि ये क्या मामला हो रहा है और अब तक क्या पता चला है। जी गुलाम मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये फुटेजेस हमने भी सब देख रहे हैं, सारे पाकिस्तान में तमाम लोग देख रहे हैं। कुछ अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है, समझ क्या आ रहा है कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। ज़रा गुलाम मुर्तज़ा उन लोगों के लिए जो अभी टेलीविजन के सामने आ रहे हैं, ज़रा क्विकली रिकैप करें कि ये पूरा मामला हुआ क्या है। सर, ये कुछ 5:40 का वक्त था। ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के बाद रऊफ़ हसन साहब वापस निकले हैं GNN TV से, तो वहाँ पे उससे पहले ही तकरीबन आधे पौने घंटे से मौजूद थे। ये 4 लोग थे और इनमें से एक खासा मजबूत शख्स था, लेकिन उन्होंने ड्रेस जो था वो ख़वातीन वाला ड्रेस पहना हुआ था। उन्होंने इनको पकड़ा है और उसके बाद बाकी लोगों ने, तीनों ने हमला किया उनके ऊपर। एक शख्स ने ब्लेड मारा है। सर, ये एक और बड़ी अहम इसमें चीज़ ये है कि कल रऊफ़ हसन साहब गेस्ट थे एक न्यूज़ के प्रोग्राम में, मालिक साहब के प्रोग्राम में गेस्ट थे, और कल यही 4 लोग जो हमारे दफ्तर के सामने फुटपाथ है उसके ऊपर आके रुके रहे हैं। कम से कम आधा से पौन घंटा ये वहाँ पे मौजूद रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी हमारी अलर्ट होती है, बाहर गार्ड भी होता है, बंदूक के साथ मौजूद होता है, इस सिक्योरिटी की वजह से उनमें किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस हवाले से कोई हरकत कर सके। ये लोग, इनमें से 2 से 3 लोग यही थे। 4-5 लोग कल ये तकरीबन 1 घंटा, पौना घंटा यहाँ पे मौजूद रहे हैं, एक न्यूज़ के ऑफिस के बाहर भी, और आज इनको जो है वो वक्त मिल गया वहाँ पे, और उन्होंने इनको हमलावर हुए उन पे। ये इस तरह के इससे पहले भी वाक़यात इस्लामाबाद में एक आध वाक़या जो है इससे पहले भी हो चुका है और सेम इसी नौइयत का था। एक चीज़ और इसमें वाज़ेह तौर पे आप देखें कि एक शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है तमाम वाक़ये की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाक़तन ये कोई प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को बड़े तरीके से सिंक्रोनाइज करके तरतीब के साथ इसको जो है वो वीडियो भी बन रही है, वाक़या भी हो रहा है, एग्जीक्यूशन उसकी हो रही है, और पूरा ये इस तरह से हुआ है। पुलिस के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी हम इसको, जिस तरह से वो रवायती उनका होता है कि हम रिपोर्ट इब्तदाई दर्ज कर ली है, हमने
तफ्तीश का आगाज कर दिया वो है। तो खैर फौरी उनका तौर पे रिवायती सा जो है वो आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा जरा मैं फुटेज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने भी चल रही है, बतूल आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और इसमें देखिए ये, और ये 2-3 एंगल से है। अब इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि वो शुरू में जब चलते आ रहे हैं तो उसमें उनको ये मालूम नहीं है कि आगे लोग खड़े हैं, एकदम ये लोग आते हैं सामने और उसके बाद फिर वो इनके ऊपर हमला आवर होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए 2-3 एंगल से, एक सीसीटीवी की फुटेज है, एक उसके बाद ये दूसरा को कैमरा है, देखिए ये सीसीटीवी की फुटेज है। अब इसमें देखिए चलते आ रहे हैं और इसमें अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता। अब ये कोई शख्स, ये खातून या जो भी इसको कहें, ख्वाजा सराय, ये इधर सामने है, उसने वहां से उन पर हमला किया, ये देखिए, और यहां से अब ये बाकी लोग आते हैं साथ, तो ये सारे इनका वेट कर रहे थे। उसके बाद यहां पे आके देखें, इन्होंने बिल्कुल ये अटैक करने के नीयत से आए हैं और एक साथ इन्होंने जो है उनके ऊपर ये हमला किया है, और इसमें कहीं पे किसी ने उनको ब्लेड मारा, ये बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। और वो देखिए वो शख्स पीछे वीडियो बना रहा है, ये जो आ रहा है, ये देखिए, इसकी बजाय कि वो उनको बचाए, ये शख्स वीडियो बना रहा है, ये एक, और देखें करीब जाके अभी तक वीडियो बना रहा है। तो ये एक बड़ी एक परेशान कौन सी बात है, और ये मेरे ख्याल में पुलिस जो तफ्तीश करेगी उसको ही चेक करना पड़ेगा कि क्या है। देखिए कितने आराम से वो लोग चलते हुए बिल्कुल वापस जा रहे हैं। और इसमें बिल्कुल एक ये नुक्ता बड़ा अहम है कि आप देखिए बाकी लोगों का रवैया देखें कि किसी ने कोशिश नहीं की कि उन लोगों को रोका जाए। काफ़ी सारे लोग खड़े हुए, एटलीस्ट दर्जन भर तो लोग होंगे जो ये देख रहे होंगे कि रोका जाए और उनको पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन ये हमारा एक अवामी रवैया है कि हम बॉदर नहीं करते हैं। बिल्कुल, और यही वो सवालात हैं जो अब ये पूछे जाएंगे कि ये किस तरीके। अब देखें ना, ये एक अलग से फुटेज आ रही है, वो तो सीसीटीवी फुटेज थी, ये जो आपको नजर आ रही है। लेकिन जैसे गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं ना कि एक न्यूज़ के बाहर यही लोग थे, तो मैं गुलाम मुर्तजा से ये पूछना चाह रही हूँ कि गुलाम का क्या कल आप लोगों ने नोटिस किया था कि थोड़ा अनयूजुअल है कि 4 लोग गेट के बाहर क्यों बैठे हैं, और कल आप लोगों ने मैनेजमेंट या इसके हवाले से कुछ शिकायत की थी, या सिर्फ इट केम एज अ थॉट इन योर हेड कि कल भी हमने इन लोगों को देखा था? जी तो ये हमारी प्रीमिसेस के सामने तो नहीं थे, यानी कि हमारा जो प्लाजा है उसके बिल्कुल सामने जहाँ पे पार्किंग है, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ पे उम्मीद तौर पे ख्वाजा मांगने के लिए 1-2 रोजाना कोई ना कोई फिर रहे होते हैं, लेकिन ये पूरे 4-5 लोग थे और मुख्तलिफ जगहों पे, 2 एक जगह पे खड़े थे, 2 एक जगह पे खड़े थे और एक जगह पे खड़ा था, इस तरह से। और टाइम तकरीबन यही तक 5:45, 5:30, 6, 6:15 का वक्त था। तो इनसे पूछा गया कि आप क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा, क्योंकि इन लोगों के मुंह लगने के लिए भी जाहिर है कि कोई कोशिश नहीं करता कि जो ही इनसे कोई बात करे तो वो आगे से बदतमीजी शुरू कर देते हैं, तो इससे ज्यादा किसी ने नहीं पूछा। ना ही उनकी जो सूरत हाल थी उससे लग रहा था कि शायद वो किस जगह हमलावर होंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात आपको याद होगी कि एक सीनियर सहाफी जो है उनके ऊपर भी इसी स्टाइल का जो ख्वाजा सराय स्क्वाड के जरिए से हमला हो चुका है, और सेम इसी तरह ही था वो कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकले थे तो पीछे एकदम से जो उनके 4 लोग थे इसी तरह हमलावर हुए, और एक सफेद लिबास में मलबूस मोटा सा एक जो। अच्छा, अब इसमें अभी तक पेशरफ्त यानी पुलिस क्या कह रही है कि उन्होंने क्योंकि देखें ना, ये तो बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है कि ये कहाँ पे वहाँ पे मौजूद है, और ये भी नहीं कि उसके बाद ये जो फुटेज में है कि उसके बाद वो कोई बड़ी गाड़ी में बैठकर और बड़ा फरार हो रहे हैं, वो तो आराम से जैसे टहलते हुए है वो जा रहे हैं। तो इनको गिरफ्तार करने में कोई पेशरफ्त अभी तक सर ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि हम उनको सीसीटीवी फुटेज हमने देख ली है, और पूरे जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसमें हमने अपने बंदे जो है भेज दिए हैं, मुख्तलिफ स्क्वाड जो है, ईगल स्क्वाड के भी, दीगर जो उनके पास एलीट फोर्स है उनके लोग भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रेस आउट किया जाए कि किस तरफ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी खास जगह से आए थे और वहीं पे उन्होंने जाकर अपने लिबास तब्दील किए हैं और दोबारा मर्दाना लिबास पहन के वो कहीं निकल गए होंगे। चले ये तो अभी तक जो ये तो अब हमारा यानी मैं इस वक्त हमें मेरे ख्याल में वो जो है वो जो फैक्ट्स हैं उन्हीं पर रहना चाहिए, वो होगा चीज़ सामने तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ये पुलिस के लिए इतना मुश्किल केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरा बाजार है, बतूल सामने है, तमाम लोग वहाँ से वो चलते हुए जा रहे हैं, और ये भी नहीं कि वहाँ पे कोई यानी कि बिल्कुल कोई वीरान सी जगह है। अब ये फुटेज में नज़र आ रहा है कितने लोग वहाँ पे जमा हैं,
तो अगर इन लोग इधर से भी अगर पुलिस जो है वो इन लोगों को नहीं गिरफ्तार कर सकती तो फिर जाहिर बात है पुलिस के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान उठेंगे। और इसके अलावा एक और सीसीटीवी जैसे गुलाम मुर्तजा कोट कर रहे हैं कि अगर वो कल एक न्यूज़ के बाहर यही लोग मौजूद थे तो वो भी किसी ना किसी एंगल से किसी सीसीटीवी में आया होगा, उसका भी फॉलोअप लिया जा सकता है और इन दोनों की मदद से बिल्कुल इन तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, और जाहिर बात है ये क्योंकि इनको टारगेट किया जा रहा है तो अभी हम यही डिड्यूस कर सकते हैं कि इनको ये जो हमलावर हैं इनको मालूम था कि ये यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर जिस तरह अभी गुलाम मुर्तज़ा बात करें कि कल वो एक न्यूज़ के दफ्तर जब आए थे तो अगर यही लोग मौजूद थे तो उनको ये भी पता था कि ये वहाँ पे हैं। तो बहरहाल जो भी है मेरे ख्याल में ये इस तरह का मामला है जो कि ये इतनी बड़ी कोई इंटरनेशनल मिस्ट्री नहीं बननी चाहिए। इसको फौरी तौर पर जो है वो तफ्तीश होके और जो भी हकायक हैं वो मंजर यहाँ पे आने चाहिए। पुलिस के लिए ये अब एक टेस्ट केस है लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बतूल इसकी जितनी हम मजम्मत करें उतनी कम है। और उम्मीद ये करते हैं कि इस पे उस तरह का एक्शन होगा कि फिर आइंदा इस तरह के वाक़यात जो है वो ना हो। और बिल्कुल कुछ अरसे पहले रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में भी थे, थोड़ा तल्ख कलामी भी हो गई थी उनकी तरफ से, हमारी तरफ से भी, लेकिन हमारी दुआ है कि वो ठीक हों और जल्द हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़। बिल्कुल।